बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ रानी जूस बनाने का तरीका शेयर करूंगा। बाज़ार में जो रानी जूस होता है ना, उसको हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। घर में कुछ गेस्ट भी आ रहे थे, उसके अलावा बाज़ार से अगर हम रानी जूस लेते हैं तो वो एक बोतल जो है ना, हमें वो 200-250 की मिलती है और वो एक गिलास बनता है सिर्फ। तो हम घर पे बहुत ही आसानी के साथ, आजकल आड़ू का सीज़न है तो आड़ू से हम ये रानी जूस बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन बनेगा। इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है घर पे, और इसका जो ओरिजिनल तरीका है वो आज मैं आपको बताऊंगा। और आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको इस्तेमाल करें, मेहमानों के आगे रखें, खुद पिएं। गर्मी का मौसम है, बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्वांटिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि 1 किलो आड़ू के साथ हम ढेर सारा जूस किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलें इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास 1 किलो आड़ू है। आड़ू जो है ना, ये हमने लेने हैं मीडियम साइज़ के। जिस साइज़ के भी आपको मिल जाए वो कोई मसला नहीं। आजकल आड़ू जो है ना इस तरह के आ रहे हैं कि उसमें से कुछ आड़ू पक्के होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं। तो मिक्स ले लें, जिस तरह के आपको मिलते हैं ले लें, वो कोई मसला नहीं है कि हमने पके हुए आड़ू लेने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आड़ू को हमने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देखिए, कटिंग इस तरह से करनी है कि ऊपर से हमने इसका जो गुद्दा है ना वो उतार लेना है, और इसके अंदर एक गुठली होती है। ये जो गुठली है ना, ये हमने अच्छी तरह साफ़ करके इसको निकाल देना है इसके अंदर से, ठीक है। और ये देखिए, आड़ू जब मैं काट रहा हूँ तो आड़ू नरम ही है। ऊपर से दिखने में थोड़े से हार्ड लग रहे थे, लेकिन अंदर ये नरम ही है। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरह से हमने ये सारे आलू काट लेने हैं, बहुत ही आसानी के साथ कट जाते हैं। और फिर इसका करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ले जी, यहाँ पे मैंने सारे आलू काट लिए हैं, इसकी गुठलियाँ जो वो निकाल ली हैं। अब इसके अंदर हमने चीनी शामिल करनी है। ये चीनी इसके अंदर मैं 2.5 कप शामिल करूंगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर 2.5 कप चीनी शामिल कर देनी है। इसके अंदर ना चीनी शामिल करके हमने तकरीबन इसको कोई आधा घंटा रेस्ट देना है। जब हम इसके ऊपर इस तरह से चीनी डाल के इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे ना, तो ये चीनी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, और आड़ू जो है ना वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारे आड़ू के ऊपर ये चीनी लग जाए। उसके बाद हमने इसको इसी तरह रेस्ट दे देना, और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। और ये देखिए इस तरह से इसको कवर भी कर देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ एक आड़ू जो है ना वो थोड़ा सा नरम था, वो मैंने बचा के साइड पे रख लिया था। अब इस आड़ू से हमने क्या करना है कि इसके पहले हमने छिलके उतार लेने हैं। छिलके देखिए उतारना बहुत ही आसान है, किसी भी छुरी की मदद से या आप किसी कटर की मदद से छिलके उतार सकते हैं। फिर हमने इसको बारीक बारीक काटना है। तो कटिंग करने का इसका तरीकाकार ये है कि देखिए इस तरह से, इस तरह कोई तेज़ छुरी ले लें और इस तरह से हमने काटना है इसको। मकसद ये है कि इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। जैसे हम रानी जूस पीते हैं, रानी जूस के अंदर छोटे छोटे हमें क्यूब्स पल्प्स आ रहे होते हैं, तो उसी तरह से हमने आड़ू के ये पल्प्स काट लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसको काट के एक प्लेट के अंदर रख लेंगे और आगे जाके इसको हम रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इसी तरह से मैंने पूरे आड़ू को काट लिया। इसकी जो गुठली थी वो अलग कर दी थी। तो अब यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब देखिए आड़ू भी नरम हो चुकी है, चीनी भी इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आके हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर हमने ये आड़ू शामिल कर देने हैं। अब इसके अंदर जो इस बॉल के अंदर जो चीनी वगैरह लगी हुई है, जो इसके अंदर चीनी का शीरा है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसी बॉल के अंदर हमने पानी शामिल कर लेना है। 1 से 1.5 कप पानी इसके अंदर शामिल करके इस आड़ूओं के अंदर हम ये पानी शामिल कर देंगे, और इसको हम गैस के फ्लेम पे रख देंगे इसको पकने के लिए। अब यहाँ पे हमने इसको पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल नरम नहीं हो जाते। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। अभी देखिए ये आड़ू जो है ना ये पकना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट, और ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। देखिए 20 मिनट के बाद देखिए बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब इस जूस के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ना हमने इसके अंदर सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ये सिट्रिक एसिड जो है ना, ये देखिए तकरीबन एक छोटा सा टुकड़ा है, ये इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं मौजूद तो आप इसके अंदर 1/4 कप लीमू का रस शामिल कर सकते हैं। अगर लीमू का रस डालना है तो वो आपने एंड पे डालना है जूस के अंदर। अगर सिट्रिक एसिड डालना है तो इसी दौरान हमने जब पका रहे हैं ना, तो इस स्टेज पे डालना है और इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। दूसरी तरफ एक गिलास लेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। एक चुटकी इसके अंदर सीएमसी पाउडर शामिल करेंगे। ये सीएमसी पाउडर जो है ना, जैसे नमक होता है ना, इसी तरह का होता है।
और ये एक चुटकी हमने इस्तेमाल करना है, ये जूस की जो क्वांटिटी है ना उसको इंक्रीज करने के लिए होता है। और ये जीएमएस पाउडर है, जीएमएस पाउडर भी इसी काम के लिए आता है, ये भी हमने एक चुटकी इस्तेमाल करना है, इसका कलर थोड़ा सा येलो होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने चीनी के अंदर डाल के इसको मिक्स करना है पहले, मिक्स करके फिर इसके अंदर हमने पानी डाल के इसको अच्छी तरह हल कर लेना है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल लेना है। और ये जो पाउडर है ना ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे, 10-20 रुपए का ये मिल जाता है। और ये 1 तोला अगर आप लेते हैं तो ये काफ़ी देर आपका निकाल जाता है। और इसको आपने चीनी के साथ मिक्स करना है, चीनी के बगैर ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी सी चीनी डाल के पानी डाल के फिर मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद अब इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। और ये जो पाउडर है ना ये कमर्शियली तौर पे बहुत सारी फूड की चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डब्बे वाले जूस मार्केट में फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, उसके अंदर ये सीएमसी और जीएमएस पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और इस जूस को गाढ़ा करने के लिए होता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा जो ये आड़ू था ये ठंडा हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसको हमने ग्राइंड करना है, तो ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ एक ग्राइंडर का जग लिया है, इसके अंदर इसको शामिल करेंगे। और जिस तरह हम मिल्क शेक बनाते हैं ना उसी तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, किसी भी ग्राइंडर के अंदर डाल के। क्योंकि ये ग्राइंडर वगैरह जो है ना ये हर घर में मौजूद होता है, तो ये सबसे ईजी तरीका है। ये देखिए इस तरह से इसको चलाएंगे और तकरीबन कोई 30-40 सेकंड के अंदर ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेनर ले लेना है, स्टेनर की मदद से हमने इसको छान लेना है और नीचे एक बर्तन रख लेना है जिसके अंदर हमने ये जूस डालना है। अब इसके अंदर जो है ना इसके अंदर इसका छिलका निकल आएगा। तो इस तरह से ये तरीकाकार होता है कि इसको अच्छी तरह पहले छानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने छिलका तो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना, बाकी गुद्दा जो है इसका पल्प वगैरह वो सारा नीचे चला जाएगा और इसके अंदर सिर्फ इसका छिलका बच जाएगा। और अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा कोई पल्प वगैरह बच जाता है अक्सर, या इसके अंदर जो हमने मीठा इस्तेमाल किया है वो इसके अंदर रह जाता है, तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी डाल के इसको अच्छी तरह छान लेंगे, ठीक है। छानने के बाद ये जो पल्प है ना ये हम निकाल देंगे और जो गुद्दा है ना नीचे ये हम इस्तेमाल करेंगे इस जूस के अंदर। ये देखिए इस तरह से बस ये छिलका बच गया है, बाकी हमने जो है ना मेन चीज़ जो है ना वो इस्तेमाल कर ली। और ये देखिए सारा शरबत मैंने इसी तरह से छान लिया और ये देखिए आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, अभी से ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है और मीठा भी ज़्यादा है। तो अब हमने इसके अंदर अभी पानी ऐड करना है इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, एक चुटकी इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करेंगे। फूड कलर जो होता है ना इसके कलर को इंक्रीज़ करेगा, बिल्कुल जैसे बाज़ार में डब्बे वाला जूस होता है ना उसी तरह का इसका कलर कर देगा। अगर आप ना भी डालें तो वो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इसके अंदर ये फूड कलर ऐड किया है। अब फूड कलर डालने से जैसे ही मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला है तो कलर देखिए खूबसूरत हो गया, इंक्रीज़ हो चुका है। अब इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है, पानी इसके अंदर आपने शामिल कर लेना, जितना आपने जूस बनाना है उतना, मैंने जितना जूस था उतना पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद अब जो ये लिक्विड है ना ये हमने इसके अंदर डालना है, तो ये लिक्विड देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम पहले तो 1 से 2 चम्मच डाल के देखेंगे, अगर तो हमें गाढ़ा कम लगेगा तो इसके अंदर मज़ीद ऐड कर देंगे। अच्छा, इस लिक्विड की ख़ास बात यह है कि आप इसके अंदर जितना मर्ज़ी पानी डाल लें, जितनी मर्ज़ी चीनी डाल लें और इसके अंदर ये लिक्विड डाल दें, ये जो है ना ये पतला नहीं होगा, ये इसी तरह गाढ़ा गाढ़ा सा रहेगा। बाज़ार में जो डब्बे वाला जूस बनाया जाता है उसके अंदर भी यही कमाल किया जाता है कि उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, एसेंस होता है, फ्लेवर होता है और ये लिक्विड वगैरह डाले होते हैं। तो हमने तो घर पे ओरिजिनल जूस बनाया, तो इसके अंदर अगर आप इसको अभी से पीना चाहते हैं तो इसको आप इंक्रीज़ नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर ये सीएमसी और जीएमएस रहने भी दे सकते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब जो हमने छोटे छोटे चंक्स, छोटे छोटे क्यूब्स काट के रखे थे ना आड़ू के, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है, टेम्परेचर जो है वो 40 है, तो इसलिए इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ भी शामिल करेंगे। बर्फ़ डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ये देखिए बेहतरीन किस्म का हमारा ये रानी जूस तैयार हो गया। घर पे आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अच्छा, जितना आपने इसमें से पीना है पी के, बाकी जो बचेगा ना आप इसको किसी भी बोतल में डाल के 5 से 7 दिन हफ्ता इसको स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसके अंदर बिल्कुल कोई मसला नहीं आएगा। तो अब हमने इसको एक गिलास के अंदर सर्व कर लेना है। सर्व करके ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंडीशन देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो आप भी इस तरीके से ये बेहतरीन किस्म का मज़ेदार कमर्शियल रानी जूस घर पे बना सकते हैं और अपने बच्चों का दिल खुश कर सकते हैं। बहन भाइयों के साथ कोई दावत हो या कोई इवेंट हो तो आपने अगर कम बजट के अंदर इस फार्मूले को बनाना है तो आप इसको बना के और इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है। तो मैंने अभी पिया है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।